नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिल्पा शाह, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड क्रिस्टल हीलर। और आज मैं लेकर आई हूँ नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के गुप्त सीक्रेट्स, उनके स्ट्रेंथ्स, उनके वीकनेसेस और उनके चैलेंजेस और कुछ सजेशंस देने वाली हूँ मैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको पता चले इन गुप्त सीक्रेट्स के बारे में और आप भी अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। तो अब हम बात करेंगे नंबर 1 वालों के बारे में। तो अब तक आप जान गए होंगे कि नंबर 1 वाले लोग कौन होते हैं, यानी कि जो भी लोग किसी भी मंथ के 1, 10, 19 या 28 को बॉर्न हुए हैं तो उनका रूलिंग नंबर 1 होता है, जो सूर्य को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये लोग बॉर्न लीडर्स होते हैं और ये लोग अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, एम्बिशियस होते हैं और सिचुएशंस में अपना रास्ता बना लेते हैं। अगर हम वीकनेस की बात करें तो उनका सबसे बड़ा ट्रैप है ईगो, और इस ईगो की वजह से उनको लगता है कि वही सही है और वो दूसरों की बात को इग्नोर कर देते हैं। अगर हम इनके चैलेंजेस के बारे में बात करें तो इन लोगों को टीम वर्क में प्रॉब्लम होती है और वो अक्सर अकेला फील करते हैं। मेरा इनके लिए एक जेन्युइन सजेशन रहेगा कि ये दूसरों की बात को सुने, बी अ गुड लिसनर। इससे आपकी जो लीडरशिप और भी पावरफुल बनेगी। अब हम बात करेंगे नंबर 2 के बारे में, यानी कि जिन किसी का भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ के 2, 11, 20 या 29 तारीख को आता है तो इनका जो रूलिंग नंबर है वो है नंबर 2, यानी कि वो 2 नंबर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। ये लोग पीस मेकर्स होते हैं, बहुत ही केयरिंग नेचर के होते हैं और सबसे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं। ये लोग बहुत ही सपोर्टिव होते हैं और सबको साथ में लेकर चलना इनकी स्पेशलिटी होती है। अगर इनके वीकनेस के बारे में बात करें तो ये लोग बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव हो जाते हैं और इसकी वजह से वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज़ कर देते हैं। अगर चैलेंजेस के बारे में बात करें तो ये लोगों को डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है और वो अपनी बात को दबा कर रख देते हैं। आपके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा, आप अपने सेल्फ वर्थ को डेवलप करें। एक अफर्मेशंस डेली लिखिए कि मेरी फीलिंग्स भी इम्पॉर्टेंट है। आप चंद्रमा का जाप कर सकते हो डेली और दूसरों के लिए अपनी खुशी को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अब हम बात करेंगे नंबर 3 वालों के बारे में, यानी कि जिन किसी का भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ के 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो ये लोग नंबर 3 से रूल होते हैं और उनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। नंबर 3 वाले लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। ये लोग बहुत ही अच्छे स्पीकर्स होते हैं और अपने आइडियाज़ से सबको इंस्पायर कर देते हैं। अगर वीकनेस की बात करें तो इनका ये प्रॉब्लम होता है, ये एक काम शुरू करते हैं और फिर दूसरा काम हाथ में ले लेते हैं और फिर फिनिश करना मुश्किल हो जाता है। इनकी एनर्जी स्कैटर्ड हो जाती है। चैलेंजेस की अगर बात करें तो डिसिप्लिन की कमी और ज़्यादा बोलने की वजह से लोग इन्हें सीरियसली नहीं लेते। मेरा ये सजेशन रहेगा आपको, आप एक डायरी लीजिए और डेली आप इसमें आपके आइडियाज़ लिखिए। आप एक प्रोजेक्ट लीजिए और कम्प्लीटली इसी पे फोकस कीजिए और इसे कंप्लीट कीजिए। अब हम बात करेंगे नंबर 4 वालों की, यानी कि जिन किसी का भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ के 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो ये लोग 4 नंबर से रूल करते हैं और इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है राहु। नंबर 4 वाले लोग हार्ड वर्किंग, प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन्ड होते हैं। अगर आपको कोई रिलायबल बंदा चाहिए तो ये लोग बेस्ट है। अगर वीकनेस की अगर बात करें तो ये लोग थोड़े रिजिड होते हैं और नए आइडियाज़ या चेंजेस जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। अगर चैलेंजेस की बात करें तो इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है और रूटीन में थोड़े बोर फील करते हैं। इनको मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप माइंड रिलेटेड अगर कुछ काम करेंगे तो वहीं पे आप सक्सेसफुल बनोगे। आप डेली रूटीन में कुछ एक्टिविटीज़ इंक्लूड कीजिए और एक नया स्किल ज़रूर सीखिए। अगर आप फ्लेक्सिबल बनोगे तो आपकी लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। अब हम बात करेंगे नंबर 5 वालों की, यानी कि जिन किसी का भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ के 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो ये लोग 5 नंबर से रूल होते हैं और उनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी, यानी कि बुध। नंबर 5 वाले लोग
अडेप्टेबल होते हैं और एडवेंचरस होते हैं। ये लोग क्विक लर्नर्स होते हैं और कम्युनिकेशन में बहुत ही स्मार्ट और एंटरटेनिंग होते हैं। अगर वीकनेसेस की बात करें तो ये लोग थोड़े इनकंसिस्टेंट होते हैं। एक चीज़ पे टिके रहना इनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। ये लोग थोड़े इम्पेशेंट होते हैं और जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर चैलेंजेस की बात करें तो इन लोगों में कमिटमेंट के इश्यूज होते हैं, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर। मेरा ये सजेशन रहेगा आपको, आप एक गोल चूज़ कीजिए और उसे कंप्लीट होने तक पूरे फोकस के साथ लगे रहिए। मर्क्यूरी मंत्र यानी कि बुध मंत्र का पाठ कीजिए आप, जिससे आपकी जो मर्क्यूरी की एनर्जी है वो बैलेंस होगी। अब हम बात करेंगे नंबर 6 वालों के बारे में, यानी कि जो भी लोग किसी भी मंथ के 6, 15 या 24 तारीख को बॉर्न हुए हैं, तो इनका जो रूलिंग नंबर है वो है नंबर 6 और उनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है वीनस यानी कि शुक्र। नंबर 6 वाले लोग बहुत ही केयरिंग, लविंग और आर्टिस्टिक होते हैं। रिलेशनशिप्स इनकी स्ट्रेंथ होती है और ये लोग अपने घर और फैमिली के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं। वीकनेसेस की अगर बात करें तो ये लोग ओवर डिपेंडेंट और ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और कभी कभी मटीरियलिस्टिक भी हो जाते हैं। अगर चैलेंजेस की बात करें तो ये लोग रिलेशनशिप में अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज़ कर देते हैं और ओवर स्पेंडिंग भी कभी कभी कर देते हैं। इनके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि अपनी आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग रखो, अपने हॉबीज़ को परस्यू करो और वीनस के कलर्स जैसे कि पिंक या वाइट कलर को यूज़ करो। अब हम बात करेंगे नंबर 7 वालों के बारे में, यानी कि जो भी लोग किसी भी मंथ के 7, 16 या 25 तारीख को बॉर्न हुए हैं, तो ये लोग रूल होते हैं नंबर 7 से और उनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है केतु। नंबर 7 वाले लोग डीप थिंकर्स और स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं। इनके पास बहुत सारा विजडम और नॉलेज होता है। इनके वीकनेसेस ये है कि ये बहुत ही ओवर थिंकिंग करते हैं और अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं। अगर चैलेंजेस की बात करें तो इनको लोनलीनेस फील होती है और इनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना मुश्किल होता है। आपके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करो, ग्रुप टॉक्स में पार्टिसिपेट करो और नेचर वॉक करो। अब हम 8 नंबर वालों की बात करेंगे, यानी कि जिन किसी का भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ के 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, तो ये लोग नंबर 8 से रूल होते हैं और उनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है सैटर्न यानी कि शनि। नंबर 8 वाले लोग बहुत ही एम्बिशियस और हार्ड वर्किंग होते हैं। ये लोग फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होते हैं। वीकनेसेस की अगर बात करें तो इनके लाइफ में डिलेज और स्ट्रगल हमेशा से रहती है और इनको लगता है कि ज़िंदगी इनकी टेस्ट ले रही है। 8 नंबर के चैलेंजेस की अगर बात करें तो इनके लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं और कभी कभी ये अपना पेशेंस खो देते हैं। 8 नंबर वालों के लिए मेरा ये सजेशन रहेगा आपको कि आप आपके अंडर जो काम करने वाले हेल्पर्स हैं उनको रिस्पेक्ट करो और उनको कुछ ना कुछ दान करो। आप काले चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, जैसे कि काले तिल है या काली उड़द की दाल है या काला कपड़ा है, इन चीज़ों का भी दान आप कर सकते हो। सैटरडे के दिन आप कोई गरीब को तला हुआ खाना भी दान कर सकते हो। आप अपना पेशेंस को मेंटेन करो और अपने आप पर यकीन करो। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो एक दिन आपका जो ग्रोथ है वो डबल होगा। अब हम बात करेंगे 9 नंबर वालों की, यानी कि जिन किसी का भी जन्म किसी भी मंथ के 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, तो ये लोग नंबर 9 से रूल करते हैं और उनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मार्स यानी कि मंगल। 9 नंबर वाले लोग करेजियस, पैशनेट और जेनरस होते हैं। ये लोग नेचुरल बॉर्न प्रोटेक्टर्स होते हैं, लेकिन इनकी ये वीकनेस है कि ये बहुत ही इम्पल्सिव और शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। चैलेंजेस की अगर बात करें तो इनके एंगर्स की वजह से रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं स्पॉइल हो जाते हैं और हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। इनके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपका जो गुस्सा है वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लगाओ, जैसे कि स्पोर्ट्स है या योगा है या फिर किसी की सेवा में। हनुमान चालीसा का पाठ भी आपके लिए बहुत ही पावरफुल साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के गुप्त सीक्रेट्स, इनके स्ट्रेंथ्स, इनके वीकनेसेस, इनके चैलेंजेस और मेरे कुछ सजेशंस आपके लिए। तो कमेंट बॉक्स में आप आपका डेट ऑफ बर्थ ज़रूर लिखिए
और ये ज़रूर लिखिए कि आप कौन सी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। और अगर आप भी अपना सक्सेस को डिकोड करना चाहते हो या अनलॉक करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने नंबर्स की पावर्स को समझिए और अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाइए।